आज है कुछ स्पेशल डे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निशा मारवाड़ी हाउसवाइफ ब्लॉग्स में। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले मैंने ठंडे पानी से अपने मुंह को धुल लिया है, जिससे क्या होगा ना, आलस और नींद दोनों ही गायब हो जाएंगे। एक बार उठने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है सुबह, लेकिन हम मन पर कंट्रोल करके उठ जाए ना, उसके बाद तो फिर अच्छा लगने लगता है। और ठंडे पानी से मुंह धो लो, उसके बाद नींद और आलस ऑटोमेटिकली अपने आप ही गायब हो जाता है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो थोड़ी सी ठंड है, इसलिए मैं स्वेटर डाल ले रही हूँ। और सबसे पहले चलूँगी बाहर का आंगन का झाड़ू और पानी से धुल लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी, फिर धुल लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ये ठंड के कारण, सर्दी के कारण थोड़ा लेट हो जा रहा था उठने में। 6, कभी 6:30, कभी कभी तो 7 भी बज जा रहे थे। तो अब मैंने अपनी रूटीन थोड़ी चेंज कर ली है कि 5 बजे उठ के और घर का क्लीनिंग करके, मतलब झाड़ू पोछा करके सबसे पहले नहाना है, फिर ही किचन में जाऊंगी। क्योंकि पहले मैं ना बिना नहाए किचन में चली जाती थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सुबह उठ के क्लीनिंग करके, नहाना करके, पूजा पाठ करने के बाद ही किचन में जाऊंगी। तो 5 बजे अगर हम उठ जाएं तो एक सब काम आसानी से अपने टाइम पर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, समय बदलने के लिए अपनी आदतें भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी आदतें ही नहीं बदलेंगे तो हमारा समय कैसे बदलेगा। तो बड़े बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति और हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ कि घर की स्त्री को जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए और उठने के बाद अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। और सबसे पहले तो मेन दरवाज़ा जो है, इसको साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, अच्छे पानी से मतलब धुलकर साफ़ कर लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह सुबह जो है देवी देवता लोग भ्रमण करते हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनें हैं, वो भी भ्रमण करती हैं। और जिस घर के दरवाजे पर साफ़ सुथरा होगा, धोया हुआ रहता है, जिस घर में लोग जल्दी उठ जाते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। और जिस घर के दरवाजे पर गंदगी रहती है, जिस घर में लोग देरी तक सोए रहते हैं, वहाँ पर अलक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। तो इसीलिए घर के स्त्री को, मतलब हाउसवाइफ को, जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। उठ के सबसे पहले अपने मेन दरवाजे को झाड़ू लगाकर पानी डालकर धुल लेना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। और सुबह सवेरे जल्दी उठने से तो मन बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत रहता है मन। और सुबह सुबह घर के दरवाजे खोल लेने से जो ताज़ी फ्रेश हवा है ना, वो घर के अंदर प्रवेश करती है, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है। अच्छा लगता है घर के अंदर सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी हवा आती है। तो अगर घर की स्त्री ही अगर अपनी आदतें सुधार ले और अपने समय से उठे, सारे काम निपटाए, तो बाकी सदस्य भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही समय से सारे काम निपटाएंगे। तो क्योंकि देखिए, अगर लेडीज़ देरी से उठेगी ना, तो वो घर के जो बाकी सदस्य वो भी लेट से उठेंगे, सारे काम लेट से होंगे, फिर चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा लेट से सारे काम होने से। और अगर घर की स्त्री, एक हाउसवाइफ जल्दी उठ जाए ना, उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी जल्दी उठ जाते हैं कि भाई ये उठ गई है, इतना काम निपटा ली और हम अभी तक भी सोए हैं, ऐसा उनको लगेगा ना। अगर उनको देखकर मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई ये उठ कितना काम कर लिए, तो हम अभी तक क्यों सोए हैं, हम भी उठ जाते हैं, सारा काम निपटा लेते हैं। तो इस तरीके से अगर घर की स्त्री के पीछे घर के सारे सदस्यों का मतलब रूटीन डिपेंड करता है, इसीलिए जल्दी उठ जाना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर उठ के झाड़ू लगा लिया है पूरे आंगन में, और अब पानी डालकर धुल लूँगी। झाड़ू लगाने की मतलब झाड़ू मैंने लगा दी थी ना, तो अब बस पानी डाल दूँगी तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। और साथ ही साथ में पेड़ पौधे जो है ना, इनको भी थोड़ा थोड़ा पानी दे दूँगी सुबह सुबह। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सूर्य उदय से 2 घंटे पहले का समय जो होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम जो होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो एक स्त्री को 4 से लेकर 6 बजे तक के टाइम में उठ जाना चाहिए। जितने बजे का भी आप अलार्म लगाओ ना, तो फिर आलस के चक्कर में उसे बंद ना करें। जितने बजे का भी आप अलार्म लगाए हो, 4, 5 या 5:30, 6, जितने बजे का अलार्म बजते ही उठ जाना चाहिए तुरंत ही। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। आलस के चक्कर में मैं 5 मिनट के लिए सोचती हूँ कि भाई 5 मिनट और सो जाती हूँ अलार्म बंद करके,
तो वहाँ क्या होता है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। 7 बज जाते हैं या फिर तो 7:30 बज जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने बजे का हम अलार्म लगाए हैं, हमारा मन को कंट्रोल करके अलार्म बजते ही तुरंत बिस्तर छोड़ देना चाहिए और उठ जाना चाहिए। और उठने के बाद आप अपने काम में लग जाओगे ना, तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा, आलस नहीं आएगा, बल्कि आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी अंदर से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने धुल लिया है। अब चलती हूँ अंदर। अंदर चलने से पहले आप लोग को दिखा देती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने लग गया है और अभी करीब करीब 5:45 या 6 बज रहे होंगे। 6 तो नहीं बजे हैं, 6 बजे से पहले का ही टाइम है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर। तो ये कपड़े जो धुलने के हैं ना, इनको रख दूँगी वॉशिंग मशीन के पास, और इधर का जो भगवान का रूम है और किचन है, इनको भी झाड़ू लगा लूँगी। तो बाहर इतना बड़ा आंगन मैंने झाड़ू लगाया हुआ, पानी डाल के धुला ना, तो फिर मुझे गर्मी लगने लग गई थी, इसीलिए मैंने स्वेटर जो है उतार दिया है। अब यहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोंछा भी लगाऊँगी। तो बस किचन की भी लगा लूँगी झाड़ू। और किचन में मैंने अभी भी कुछ भी नहीं किया है। रात को ही मैं किचन साफ़ करके अब बर्तन वगैरह सभी क्लीन करके सोई थी। तो बर्तन वगैरह मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। पहले मैं झाड़ू पोछा करके नहा के पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद ही किचन में जो भी मुझे काम है वो सब निपटाऊँगी। तो कहीं ना कहीं तो फ्रेंड्स ये सच है कि ब्रह्म मुहूर्त में एक स्त्री अगर उठ जाए ना, तो फ़र्क पड़ता है। जो बुरा वक्त है वो उस अच्छे समय में बदलने लगता है। क्योंकि मैंने 4-5 दिन से ही मैंने ये रूटीन स्टार्ट की है, अभी ज़्यादा दिन मुझे नहीं हुआ है, और मैं महसूस कर रही हूँ। मैं ये तो नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से चेंज हो गया, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है घर में पॉजिटिविटी का, और अंदर में खुशी। और पूरे परिवार के जो सदस्य हैं, हम 3-4 लोग हैं, तो सबके अंदर मैं पॉजिटिविटी देख रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है पूरा, मतलब नहीं बोल रही हूँ कि अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो है ना, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं यूट्यूब पर नहीं बताती हूँ, या फिर कोई वीडियो में भी मैंने नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बताती हूँ। आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि केशव सोप जाएगा। केशव के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि वो सोप जाने वाला है। आजकल मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड सोप जाएंगे। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। सॉरी, आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन का भी पोछा लगा लिया है, और भगवान रूम का भी पोछा लगा लूँगी। भगवान रूम का पोछा लगाते हुए बाहर गैलरी में भी चली जाऊँगी। तो आ गई हूँ गैलरी में, तो यहाँ का भी मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि घर का कोना कोना साफ़ सुथरा हो जाए ना सुबह सुबह, तो मन को भी अच्छा लगता है, और घर भी आपका साफ़ सुथरा लगता है, तो वैसे भी देखने में अच्छा लगता है। तो गैलरी का भी पोछा, पूरा गैलरी तो नहीं पोछूंगी मैं, आधा गैलरी जो दरवाजे के सामने सामने पोछ लूँगी। और सुबह सुबह जल्दी समय से जब काम हो जाता है ना, तो मन बहुत ही शांत लगता है, बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है, और समय भी काफ़ी मिल जाता है। तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ नया करने का सोच सकते हैं, है ना। और सोचना नहीं है, कर डालना है। जो आप सोचते हैं ना, तो सोचते ही रह जाओगे। सोचना नहीं है, जो आपको करना है वो कर डालिए। तो देखिए आपका काम ज़रूर होगा। और आप लोग कब से उठना शुरू कर रहे हैं, जल्दी से मन को कंट्रोल कीजिए, और सुबह सुबह जल्दी उठ कर देखिए कितना अच्छा लगता है। घर का माहौल कितना खुशहाली वाला हो जाता है, अच्छा लगता है ना। जो सुबह सुबह उठते हैं उनको तो पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठ के समय से काम कर लेने से कितना अच्छा लगता है। और जो नहीं करते हैं, एक बार आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिए कि कितना अच्छा लगता है। फिर तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को लगेगा कि बस यही रूटीन फॉलो करना है, यही करना है। तो फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा होने के बाद नहाकर सीधा आ गई हूँ बाहर, फूल तोड़ लूँगी। तो अभी करीब करीब 6:30 बज रहे होंगे, फूल तोड़ ले रही हूँ। तो एक बात मुझे याद आ रही है मेरी सासू माँ की। वो कहा करती थी कि सूरज उगने से पहले फूल भी तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जब सूरज की किरण फूल पर पड़ जाती है ना, तो वो फूल सूर्य देव को जो है ना अर्पण हो जाते, फिर भगवान को नहीं चढ़ते। ये बात सच है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सासू माँ कहा करती थी कि सूर्य उदय से पहले, सूरज की किरण पड़ने से पहले फूल तोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर फूल वगैरह तोड़ लूँगी, और तुलसी पत्ता भी तोड़ लूँगी। तो यहाँ पर
अच्छी तुलसी जी नहीं है, अंदर आंगन में अच्छी तुलसी हो रखी है तो वहीं पर चलती हूँ। तो आ गई हूँ आंगन में। यहाँ पर तुलसी का पौधा जो है ना, इसमें अच्छी मतलब तुलसी क्या मंजरी बहुत सारी हो रखी है तो वही तोड़ लूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कृष्णा भगवान को मंजरी जो होती है ना तुलसी पत्ता की, तुलसी जी की, वो बहुत पसंद होती है, तो वही मैं तोड़ लूँगी। और तुलसी जी पर मंजरी जो है रखना भी नहीं चाहिए, तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना तुलसी मैया को कष्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मंजरी भी, तुलसी पत्ता तोड़ लिया, फूल भी तोड़ लिया। अब चलती हूँ पूजा कर लूँगी। तो 7:30 बजे तक अभी मेरी पूजा पाठ क्लीनिंग वगैरह सभी कुछ हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। सबसे पहले तो चाय बनाकर पीऊँगी, उसके बाद लगूंगी ब्रेकफास्ट बनाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घड़ी में 7:30 ऊपर हुए हैं और मेरी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, पूजा पाठ भी हो गया है। अब चलूँगी किचन में। तो मैंने खुशी को भी उठा दिया है, वो भी उठ गई है। तो अब आ गई हूँ किचन में। तो ये चाय बनाने का जो बर्तन है इसी टोकरी में रखा हुआ है नीचे में। तो पहले मैं बर्तन जो है अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी, तो चाय का बर्तन भी निकल आएगा, फिर बनाऊँगी चाय। तो बर्तन सेट करते करते मुझे ध्यान आया कि मैं थायराइड की मेडिसिन लेना भूल गई हूँ, तो बस वही लेने गई हूँ। तो थायराइड की दवाई जो है ले लूँगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा, मतलब थायराइड की दवाई खाने के आधा घंटा बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए, बट कभी कभी भूल जाता है ना, तो फिर आधा घंटा नहीं निकल पाता है। तो अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 मिनट ही लगेंगे चाय पीने तक। तो मैं कभी कभी ऐसे पी भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा मेरे से तो अब वेट नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे चाय चाहिए। सारे काम हो गए हैं तो अब तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँगी आराम से। उसके बाद नाश्ता पानी बनाऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है मेरे पास। और ये देखिए, दही मैंने रात को जमाया था ना, तो जम गया है, और ठंडी के कारण जम नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको हॉट केस में रख दिया था, तो अच्छा खासा जम गया है। इसको रख दूँगी फ्रीज में, और दूध वगैरह जो भी है फ्रीज में निकाल के ले आऊँगी। तो दूध भी गर्म करने रखूँगी और साथ साथ में चाय भी बना लूँगी मेरे लिए और खुशी के लिए, क्योंकि खुशी को भी मैंने उठा दिया। केसव अभी सोया है, मैं थोड़ा देर और सोने देती हूँ, 8 बजे उसको उठाऊँगी। तो तब तक मैं चाय पी लूँगी आराम से बैठकर। और ये गिलास में भोग वाला दूध था, वो भी यूज़ कर लूँगी चाय बनाने में। तो इसी तरीके से मैं भगवान का भोग वाला जो दूध होता है ना, वो चाय में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मेरे और खुशी के लिए चाय बना रही हूँ, और बाकी ये दूध कल का आया हुआ है, तो इसको भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद ताज़ा ताज़ा दूध भगवान को भी भोग लगा दूँगी। और सुबह सुबह उठ के सारे काम समय पर हो गए हैं, तो मन को तसल्ली मिल रही है। और जो चिड़ियों की चहकने की आवाज़ है ना दोस्तों, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और सुबह जा रहे सारे काम निपटा कर पूजा पाठ करके जब किचन में आई ना, तो इतना मन को सुकून मिला, इतना अच्छा मिला, अच्छा लगा, मन को शांति मिली। और मन मेरा एकदम शांत है, एकदम भी मतलब चिड़चिड़ापन नहीं है, गुस्सा नहीं है। अभी तो मतलब तसल्ली है मन में कि अभी काफ़ी टाइम है, मैं आराम से और भी काम निपटा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय भी हो गई है तैयार, तो छान लेती हूँ चाय। तो आ जाइए आप लोग भी सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तो अभी यहाँ का मौसम ना थोड़ा चेंज होने लग गया है, ठंड अभी थोड़ी कम होने लग गई है। एकदम पूरी तरीके से तो नहीं ख़त्म हुई है, लेकिन हाँ मतलब कम हो गई है। तो अब अच्छा लगता है, जैसे ठंड नहीं रहती है ना, और गर्मी भी नहीं रहती है, जो मौसम रहता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब एनर्जी वाला होता है, उमंग वाला होता है, ये सब जो होता है ना मौसम, बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ले लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, चाय रेडी है। तो आज है कुछ स्पेशल डे, तो चलिए फटाफट से मुझे बर्थडे विश कर दीजिए, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो फ्रेंड्स, इसी का साथ करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलूंगी एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।